बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्रिस्पी चिकन पकौड़ा की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। ये रेसिपी आपको इंतहाई इजी और क्विक तरीके से सिखाई जाएगी ताकि आप एक ही बार वीडियो को देखें और घर वालों को झटपट से ये पकौड़े बना के दें। सब हैरान रह जाएंगे कि इतने खुशबूदार, जायकेदार और कलरफुल पकौड़े आपने कहाँ से बनाना सीखे, और आपकी तारीफ़ किए बिना वो नहीं रहेंगे। मतलब ये कि इतने यमी और टेस्टी पकौड़े ये तैयार होंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास है 800 ग्राम बोनलेस चिकन, जो बिल्कुल छोटे क्यूब्स में कटा हुआ है ताकि जल्दी से और अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। आप इसकी जगह बोन यानी जिसके अंदर हड्डी होती है वो भी चिकन ले सकते हैं। इस चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 5 से 6 चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ और 2 टेबलस्पून लेमन का रस ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो यहाँ पर चिकन की अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब ऊपर से कवर करके चिकन को हम फ्रिज के अंदर छोड़ देंगे 1 घंटा के लिए मैरिनेशन के लिए, ताकि जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं। तो यहाँ पर हमने चिकन को 1 घंटा के बाद फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन और 2 टेबलस्पून ही ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, अब हम इनको अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद करते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया है। अब चिकन के पीसीज को एक एक करके ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। अगर फ्लेम हाई हुआ तो जो चिकन है फ़ौरन से बाहर से पक जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। चूँकि ये हमने बहुत छोटे पीसीज किए हैं तो मैक्सिमम हमें 7 से 8 मिनट लगेंगे और पकोड़े जो हैं अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 4 मिनट हो गए हैं। एक साइड से हम इनको फ्राई कर लिया है। अब इनकी साइड को पलट देंगे और साइड पलट के दूसरी साइड से भी 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो चलें जी दोस्तों, चिकन पकौड़ों को हमने दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और निकालने के बाद आपको दिखाएंगे फाइनल लुक। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इन चिकन पकौड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में दावत हो, मेहमान आने हों तो आप इनको स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अपना, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।